हेलो हेलो दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन यहाँ पर पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं सब क्वेश्चनों को, सब जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, पूरे मैथ्स के क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल जीरो से स्लो पढ़ाएंगे। और हम आपको सिखाएंगे कि वास्तव में कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे किया जाता है और किस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। इसमें हम आपको सिर्फ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और आपने अभी चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप जितना सीखेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत कुछ नया सीखोगे इस चैनल पे, क्योंकि मेरा मतलब ही है कि आप कुछ नया सीखें। ये क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है और अपन अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसलिए हम सिर्फ आपको सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट बताएंगे और आप कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखना है, बहुत कुछ नया सीखोगे। देखिए, आपको दिया गया है कि जो ए और बी है उसका अनुपात आपको दिया गया है कि 5:2 है, और बी और सी का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5:7:13 है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो 5:2 है तो पूछा क्या है और ए को कितने रुपए मिले। तो सबसे पहले अपना सीधा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सीधा अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ए को कितना मिला है। तो ए को यहाँ पर देखिए कितना मिला है, 5। और तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही आना चाहिए कि भाई 5 का कौन मल्टीपल है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन लोग नहीं आए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना तो सभी जानते हैं, अपन को सबसे पहले सॉल्व करना है कि भाई ए का मल्टीपल, यहाँ देखा ए कितना का, ए का है, यहाँ पर देखो ए है जो, और यहाँ पर कितना है, 5 है। तो ए का मल्टीपल 5 है, तो ए का मल्टीपल 5 है और पूछ क्या है, ए को कितने रुपया मिले। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा 5 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो देखो 5 के सभी मल्टीपल हैं, चारों को 4 ऑप्शन में 5 के मल्टीपल हैं। तो अपन अब अपनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अब इनको जो रेशियो है वो सही कर लेते हैं, जो रेशियो है उसको बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ए है 5 है, यहाँ पर बी कितना है, 2 है, और यहाँ पर बी देखिए बी यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है, बी 2 है। तो बी का रेशियो को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ कॉमन होती है ना, जैसे कि बी कॉमन है, देखो बी कॉमन है, तो बी के रेशियो को अपन बराबर कर लेंगे, राइट है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, बी का रेशियो 7 है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, 7 का गुणा करेंगे जिससे कि ये कॉमन बन जाए, और इसमें कितने गुणा करेंगे, 2 का कॉमन गुणा करेंगे। जैसे 5:2 है, इसमें कितने गुणा करेंगे, 7 का। क्यों, क्योंकि अपन को बी के रेशियो को, बी का जो रेशियो है वो बराबर करना है, और 7:13 है, इसमें कितने कर लेंगे, 2 का। तो देखिए कितना बन जाएगा, ये 7×5 35 हो जाएगा, और ये 7×2 14 हो जाएगा। यहाँ देखो बी का कितना, 7×2 14 हो गया, और यहाँ 13×2 26 हो गया। तो ये कॉमन हो गया, देखो ए का 35 हो गया, बी का कितना हो गया, 14 हो गया, सी का कितना हो गया, 26 हो गया। ये अपन को समझ में आ गया। अब ए को कितना मिला, 35 मिला। तो 35 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 35 का मल्टीपल इसमें एक ही है, वो भी उत्तर नंबर चौथा। तो अपन सीधा मार्क कर देंगे, अब इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना आसान हो गया, मतलब ये अपन को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो अपने सिर्फ इस तरह चीज़ों को पकड़ना सीखेंगे तभी अपन आगे बढ़ेंगे। यदि अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, तो जो बच्चा 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहा है उसे क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, और आप भी 12th पास करके गए हैं, तो कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता है एग्जामिनर चाहता है कि आप सिर्फ क्वेश्चनों को देखें, और क्वेश्चन को देखते ही आपके फर्स्ट इम्प्रेशन में, फर्स्ट टाइम जो माइंड में आपके तुरंत क्लिक हो जाए, उसी को, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लिक हो जाए उसी को अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले इस तरह चीज़ों को देखोगे तो आप समझोगे कि वास्तव में कितने जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सॉल्व करना तो सब जानते हैं, पर हमारी जीत कहाँ है इस पर विचार करना है। आपको जो हम बताते जा रहे हैं, जो भी चीज़ हम बताएंगे वो आपको उसी के साथ बिल्कुल ही
कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हमने कह दिया आपको विचार करना है, हर क्वेश्चन पर समय देना है और सोचना है कि वास्तव में हम उस क्वेश्चन को और कितने तरीके से और कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम आपको पूरा भी करा देते हैं। ए की वैल्यू 35 है, बी की है 14, सी की है 26 और तीनों की वैल्यू कितने बांटना है, 750 रुपये को 750 रुपये हैं, 750 रुपये को तीनों में बांटना है, 35 में और 14 में और ये 26 में। तीनों का रेशियो दिया गया है, तो तीनों का जो रेशियो है 26 है, राइट। ये बराबर दिया गया 300 750, कितना है ये 750 है, तो 750 को बांटना है, ठीक है। 750 में बांट देते हैं अपन, राइट, 750 में बांट देते हैं। ये देखिए क्या हो गया, इसको एक मिनट कर लेते हैं, ठीक है। 750 में बांट देते हैं, राइट। तो 750 में अभी अपने बांटा था, क्या आया था, ये 35 आ गया था ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 14 आ गई थी और सी की वैल्यू 26 आ गई थी। ये 750 रुपये में बांटना है, राइट, 750 रुपये को बांटना है। तो क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट टाइम इनका जोड़ करिए फटाक से, आप जितनी जल्दी जोड़ करोगे उतना ही अब अपन सॉल्व कर लेंगे। देखिए 35 और 35 में पहले ये जोड़ दो 14 और 26, क्योंकि ये देख रहे जीरो बन जाएंगे, यहाँ 40 हो जाएंगे। 14 में ये जोड़ोगे 26, 40 में 35 जोड़ोगे 75, मतलब 75 बराबर 75 आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये 750 आ गया। तो यहाँ से क्या मल्टीप्लाई आया 10 का, जो एक की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 750 बराबर निकलेगी एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू है 700, एक की वैल्यू कितनी 10, क्योंकि यहाँ पर जो 775 है ये 750 है, तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 10 निकलेगी। तो 35 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 350। यदि वो 14 की वैल्यू पूछा तो 140 हो जाता, और 26 की वैल्यू पूछा तो 260 हो जाता। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक लड़का ने ऐसे सॉल्व किया, उसने कितना टाइम लगाया, और आपने क्या देखा, सिर्फ मल्टीपल चेक किया तो वहाँ से आपने कितना फास्ट कर लिया। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को अभी भी इससे ही फास्ट किया जा सकता है, इस पर विचार करना है। हाँ मेरे भाइयों, किया जा सकता है, उस पर अपन सोचते हैं कैसे किया जा सकता है। देखिए आपने समझा कि भाई जो है कि इन जो 5:2 है ये आपको दिख रहा है, और यहाँ पर 7:13 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या माइंड में अपन कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरत है आपको सीखने की, क्योंकि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व किया और आगे बढ़ जाते हैं, नहीं। उस क्वेश्चन को जितने प्रकार से देख सकते हैं उतने प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे और उतने तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट से शॉर्ट करना है, तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, अंश होता है, अंश को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर, ठीक है। ये होता है डिनोमिनेटर, इसे बोलते हैं हर, ठीक है, ठीक। और ये जो है 7, ये भी नॉमिनेटर है, और ये क्या है डिनोमिनेटर, ठीक। इसे हम n1 दे देते हैं, इसे d1, राइट, इसे n2 और इसे d2। अब समझ में आया कि नहीं है, हम क्या कहना चाहते हैं, जो 5 है वो अंश है और 2 क्या है, हर है। 2 को लिए बोलते हैं डिनोमिनेटर और 5 को बोलते हैं नॉमिनेटर, और जो 7 है उसे अंश को बोला जाता है इंग्लिश में नॉमिनेटर, और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो क्या करना है, सीधा जो है कि इसका आप लोगों ने साइकिल नियम पढ़ा होगा, साइकिल नियम हम आपको बता देते हैं, वो आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। इस तरह क्या होता है कि इसका इसमें गुणा होता है, ठीक है, फिर 7 का इसमें गुणा होता है और फिर 2 का इसमें हो जाता है गुणा, तो तीनों को निकल के आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, जो देखो अभी 7 का 5 में हो रहा गुणा, तो n1 है जो n2 के साथ गुणा होगा, n1 into n2, ठीक है, राइट। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखते हैं अपन, फिर देखते हैं फिर क्या होता है कि 7 का 2 में गुणा होता है, तो 2 क्या है d1 है, मतलब n1 की जगह क्या आ जाता है d1 और n2 के साथ गुणा हो जाएगा। फिर क्या होता है, फिर आप देखिएगा, ठीक है, n2 के साथ गुणा हो जाता है। फिर क्या हो जाता है कि जो आखिरी के जो d1 और d2 का फिर गुणा हो जाएगा, d1 into d2। ये हम आपको जब रेशियो पढ़ाएंगे तब इसमें और क्लियर हो जाएगा। अब आप सीधा थॉट प्रोसेस पे यहीं पे सवाल पर कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल देखिए, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए n1 into n2, यदि आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करना आती हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। n1 into n2 कितना हो जाएगा, 7 पना 35। अब एक की वैल्यू कितनी आ गई 35, सीधा 35 का मल्टीपल चेक करेंगे और उत्तर मार देंगे। अब इसी के साथ अपन आगे बढ़ जाते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और बहुत अच्छे से सीखा भी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 60 किलोमीटर की चाल से कोई कार चल रही है और 200 मीटर की दूरी तय करना है, तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको 60 किलोमीटर है
और इस किलोमीटर प्रति घंटा है जो स्पीड है, इसको सबसे पहले आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो लड़ाई किस बात की है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में लड़ाई है कि आप 60 किलोमीटर को कितने जल्दी मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। तो हम आपको जो सिखा रहे हैं बस उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि जो हम आपको सिखा रहे हैं उसी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बात, ठीक है। क्या सिखा रहे हैं ये समझते हैं कि जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बराबर किसके बराबर होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर, राइट। 5 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि 5 मीटर जाएगा 1 सेकंड में, या 18 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, राइट है। ये आप सब लोग जानते हैं, राइट। नहीं भी जानते हैं तो हम आपको सिखा देते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये कैसे निकलता है? जब अपन चाल समय दूरी का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसमें आपको बताया जाएगा। अभी आप इतना समझिएगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो आपको क्या निकालना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए, यदि अपन यहाँ से इस 18 को कैसे लिख सकते हैं? 6 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 5 ही रहेगा, राइट। अब देखिए 6 यहीं पे रख देते हैं अपन, तो 6 यहीं पर रहे और ये 3 कहाँ पे आ जाएंगे? 5 के बटे में आ जाएंगे। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 5/3 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाता है। ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 मतलब 1 जीरो लगा दीजिए, तो यहाँ भी 1 जीरो लग जाएगा। भाई दोनों पक्षों में 10-10 से गुणा किया अपन ने, ठीक है। तो अपन को ये सीधा जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपने देखा तो आपके तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि 50/3 होता है इसका मतलब, ठीक है। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसके और भी फॉर्म होते हैं वो भी समझ लेते हैं कि इसको 9 × 2 में भी लिखा जाता है, 9 × 2, ठीक है। तो ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर, राइट। तो यहाँ से अपन क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं तो 2 बटे में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 रख देंगे, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। 9 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर हो जाएगा? 5/2 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। समझ आएगी नहीं? ये अपन समझ सकते थे। और आप 2 यहीं पर रख दीजिए तो 9 बटे में आ जाएंगे, तो 5/9 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि आपसे वो पूछता है, अब देखिए आप क्वेश्चन पे आते हैं अपन, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आकर देखते हैं कि आप जैसे ही सवाल को आपने देखा और आप देखते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई कितने जल्दी सवालों को सॉल्व किया जा सकता था। इस पर विचार करते हैं अपन और समझेंगे बहुत कुछ, ठीक है। आप लोग बहुत कुछ समझेंगे, आइएगा। तो देखिएगा ये भी रह गया है, इसको भी सोल्व कर देते हैं। और हाँ, तो देखिएगा, तो आपने क्या समझा कि ये समझा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जैसे ही आपने देखा तो आपको तुरंत दिख गया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 50/3 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक। अब आपने समझ में आ गई कि भाई ये जो है ये तो 50 मीटर, इस 50/3 का मतलब क्या होता है? 50 मीटर जाएगा 3 सेकंड में। आपको तो जाना है 200 मीटर, 200 मीटर जाना है, तो ये कितने गुना है? 4 गुना। तो इसके भी 4 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना होगा तो इसमें भी 4 गुना हो जाएगा। ये तुरंत देखिएगा आप 12 सेकंड में आप इतने मीटर पहुंच जाओगे, 200 मीटर 12 सेकंड में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो 200 मीटर 12 सेकंड में, यही पूछा है कि 200 मीटर की दूरी कितने समय में लगेगा, तो 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में अपना उत्तर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सब मिनट में है, तो 12 सेकंड है, 12 सेकंड को अपन को क्या में बदलना है? मिनट में। तो मिनट के बदलने के लिए 60 का भाग लगा देते हैं, इससे कि 1/5 आप क्या बन जाएगा? ये मिनट हो जाएगा, 1/5 अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं 1/5 कहीं पर है, हाँ, उत्तर नंबर बी हो जाएगा अपना सही। क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा, राइट है मेरे मित्रों। तो देखो हम आपको क्या सिखाना चाह रहे थे। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 मिनट का है, सिर्फ मात्र 2 मिनट का ये क्वेश्चन है।
जैसे ही आपने देखा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई कार चल रही है, 200 मीटर की दूरी तय करना है, कितना समय लगेगा। जैसे ही आपको 60 दिखा तो आप कभी भी आप देखोगे ना 18, आप कभी भी देखना तो जो 18 है ना, ये 18 पेन काम नहीं कर रहा है, ये 18 है, जो 18 दिख रहा होगा, दूसरा पेन ले लेते हैं, 18 है ये 18। तो 18 तुरंत आपको दिखना चाहिए कि जो ये काम ही नहीं कर रहा है यार पेन, मेरे मित्रों पेन काम नहीं कर रहा है आज। 18 है, जैसे आपको दिखना चाहिए तो 5 मीटर प्रति सेकंड दिख जाना चाहिए तुरंत। जब सवाल पढ़ते ही आपको 5 मीटर प्रति सेकंड दिखना चाहिए, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड दिखना चाहिए, राइट। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। अब आपसे पूछा सकता है यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो इसको अपने कैसे देख लिया 18 को, 6 × 3, ठीक है। तो 6 कहाँ चले जाएंगे, आपकी बार बटे में चले जाएंगे, 50/6, ऐसा भी हो सकता है मीटर प्रति सेकंड, राइट। तो आपने ये समझा कि जैसे कोई भी चीज़ आप तोड़ के दे देता है, मान लीजिए अभी दे देता है भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमको कैसे दिख रहा है, हमको दिख रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा 2 × 9 में, देखो आप 2 × 9 बराबर 5, ठीक है। तो 2 × 9 में हमको जब 18 दिख रहा था तो 2 × 9 दिख रहा था। अब हमको 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूछा आपने, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 50/9 के बराबर, 50/9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है मेरे मित्रों। अभी ये सब चीज़ें आपको बहुत टिपिकल लग रही होंगी क्योंकि अभी आपने इस पर वर्क नहीं किया है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहे तो हम आपको एक थॉट प्रोसेस में ला के दिखा देंगे और आपको बिल्कुल कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे टॉपिक आपके कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो अब आप ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 50 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 50/3 का मतलब क्या होता है, 50 मीटर 3 सेकंड में जाएगी तो 200, ये 40 4 गुना है 50 का, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखो 50/3 था, इसका मतलब क्या है 50 मीटर 3 सेकंड में, तो 200 मीटर, तो ये 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। कितना आसानी से हो गया, 12 सेकंड में पार कर लेगा, तो उत्तर हो जाएगा 12, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं कि 5 जो है कि 5 से विभाजित होने वाली 3 अंक की संख्या बतानी है आपको, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंक की संख्या बतानी है, ठीक है। इस ऑप्शन में जो दिए गए हैं ऑप्शन के हिसाब से आपको हल करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन देगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 5 से विभाजित होने वाली 3 अंक की संख्याएँ कितनी हैं 5 से। तो अभी हमने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई है और हमने आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई सिखाई हैं, उसमें ये वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। तो 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएँ हैं, ठीक है, 3 अंकों की। तो पता है 3 अंक की संख्याएँ होती हैं 100 से स्टार्ट हो जाती हैं और 999 तक चलती हैं, ठीक है। तो 3 अंक की संख्या ये है। तो अब उनको बताना कितनी संख्या है भाई, कितनी संख्या है, 900 संख्याएँ। कितनी है, 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या है, 900। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब इन दोनों का अंतर करते हैं और ये भी संख्या इंक्लूड है, ये भी संख्या इंक्लूड है, तो एक जोड़ देते हैं तो 899 हो जाएगा और एक जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा। अब मतलब ये 100 से लेकर 999 कितनी संख्या है, 100 भी इंक्लूड है और 999 भी इंक्लूड है। तो अब अपन को 5 का भाग देना है। जैसे ही 5 का भाग दोगे आप, ये 5 का भाग देना है, जैसे ही 5 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 180 उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 उत्तर हो जाएगा। सीधा आसान था। इसमें क्या था कि आपको सिर्फ सिंपल सा ये है कि जिसको भी भाग देना आता है और संख्या निकालना आता है वो इस सवाल को जल्दी कर लेगा। सिंपल कैसा देखा आपने देखा कि 3 अंक की संख्या कितनी है, 3 के अंकों की संख्या 900 होती है, 900 में 5 का भाग देना है तो 180 उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, बहुत आसान था और आपको सिंपल सा भाग देना था। इसमें भाग जिसको जल्दी देना आता है वो सवाल को सॉल्व कर लेगा। अब ये संख्या है, कह रहा है कि अगली संख्या है, अगला ये कह रहा है कि ये जो संख्या है इसमें 999 गुणा किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ। तो देखिए 999 का गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर आ रहे हैं ये सब 999 का गुणा करने के बाद आए हैं ऑप्शन में चारों। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि चेक करते हैं किस किस संख्या में 9 का भाग जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 9 का गुणा हो रहा है, इस संख्या 9 गुणा हो रहा है तो सब में 9 का भाग भी जाना चाहिए। तो 9 का भाग चेक करने के लिए
9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ये देखो पहले 7 और 2 9, ठीक है, 4 4 8, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 में 7 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 8 5 13, 13 में 7 जोड़ोगे 20, ठीक है। तो 13 में 20, 7 20 में भाग नहीं जाता 9 का, तो ये नहीं हो सकता अपना उत्तर, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं। ये देखो 9 बन गए हैं, यहाँ पर देखो 5 7 और 2 9, यहाँ पर देखो 5 4 9 बन गए हैं, और देखो 7 8 15, 15 में भी 9 का भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं हो सकता। और देख लेते हैं 9 का कौन कौन सा भाग जाता है। 9 में 9 का भाग जाता है 7 और 2 देखो 9 हो गए, 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। यहाँ देखो 2 बच गए, 7 और 2 9, इसमें भाग जाता है। ये हो सकता है, होल्ड पर कर दिया अपन, मतलब हो सकता है कहीं और दूसरा निकल आता है, तो अपन इसको हटा देंगे फिर, ठीक है। यहाँ देखो 5 7 और 2, जहाँ पर 7 और 2 दिखे ना, जहाँ पर 7 दिख जाए और 2 दिख जाए, तो जोड़ने पर 9 कितना आ गया, 9 बन गया, तो ये 9 बन गया। और कहाँ 5 और 4 9 बन गए। अब क्या बचेगा, 7 बच गए यहाँ पर, तो 7 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो क्या चेक करना था इसमें, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना थी, क्योंकि इस संख्या में 9 का गुणा हो रहा है, 9 का गुणा हो रहा है, इसलिए 9 की डिविजिबिलिटी अपन चेक करेंगे। तो इतना इस क्वेश्चन में अपनी लड़ाई कहाँ थी, कहाँ पर अपन बढ़त हासिल कर सकते थे, कहाँ अपना कंप्यूटर हार सकता था। सिंपल सा 9 का मल्टीपल चेक करना था। मान लीजिए 2 ऑप्शन में आ जाते 9 की मल्टीपल, तो क्या करते, तो अपन चेक कर लेते। हमने 999 की डिविजिबिलिटी में पढ़ाया है कि कोई संख्या जब 999 का गुणा हुआ है, तो वो 999 का चेक कर सकते हैं अपन कि 999 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो देखिएगा 999 भाग जाता है कि नहीं जाता है, ये अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जब 999 3 6 अंक है मान लीजिए, ठीक है, तो 3 3 का जो जोड़ा बनाएंगे और इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और जोड़ के चेक कर लेंगे भाई 999 भाग जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो अब 999 की डिविजिबिलिटी ये होती है। और कोई 99 की पूछा जाए तो 99 में 3 2 9 है, तो 2 2 की दो दो अंक के अपन वो करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे, राइट, ये ठीक है। देखिए ऑप्शन के तहत हम आपको बताते हैं, 7 4 2 2 5 7, ये अपना उत्तर है, 7 4 2 2 5 7। ये इसमें क्या करेंगे, 999 से बताना है, 3 अंक हैं, तो 3 3 अंक का जोड़ा बनाना है। देखो इसमें ये अंक बनाना है, 3 3 अंक का जोड़ा बनाना है, और इसको जोड़ देना है इन दोनों को, और 999 का चेक कर लेंगे। देखो जोड़ते हैं, ये 7 और 2 9 हो गए, ठीक है। यहाँ पर 4 5 4 9 हो गए, ठीक है। यहाँ 7 और 2 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए। देखो ये 999 बन गया, 999 बनेगा या 999 कोई मल्टीपल बन जाएगा, राइट। और अपन बता देंगे 999 का भाग जाता है। तो अपने क्या क्या चेक किया इसमें, अपन ये चेक किया कि भाई सबसे पहले तो चेक किया कि 9 इसमें 9 9 का गुणा हो रहा है, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिया। 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या होता है तरीका, कि सबके अंकों का जोड़ चेक कर लेते हैं, अंकों का डिजिट सम अपन चेक करते हैं। डिजिट सम चेक किया, जहाँ पर 9 बनते गए उनको हटाते गए, क्योंकि 9 एक खुद 9 से डिवाइड हो जाता है, और जो संख्या बच गई तो अपन ने बता दिया कि भाई इसमें भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। ये अपन ने चेक कर लिया। उसके बाद भाई मान लीजिए 2 ऑप्शन में ऐसा आ जाता, तो अपन 999 का पूरा का चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 999 3 अंक 3 9 9 है, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और उनको जोड़ के चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें 999 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बहुत आसान है। तो अपन ने ये सब सीख लिया। उसके बाद बेसिक से देखा जाए तो बेसिक से भी चेक कर लेते हैं। बेसिक से ऐसा करते हैं कि 743 है, इसको अपन गुणा करना है, तो इसको लिखेंगे 1000 माइनस के 1, ठीक है। और इसका गुणा करेंगे तो 743 माइनस 0 लग जाएंगे 3 माइनस के 743। अब घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटाना कैसे है, ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो में से 43 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए, 57, ठीक है। अब ये 30 में से क्या घटाना है, 2 अंक ले लीजिए, 30 में से कितने घटाना, 7, 30 में से कितने घटाना है, 7 घटाना है, ठीक है। और एक हासिल इसकी आ जाएगी, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 30 में से 8 जाएंगे तो 22 बचेंगे। अब तो कुछ घटाने के लिए बचा नहीं, तो 74 के 74 जाएंगे तो आ जाएंगे, ठीक है, 74 के 74 जहाँ तक। तो देखो मिला मैच कर लीजिए, ये अपना उत्तर हो गया। ये आप लोग बेसिक से करते हैं, लेकिन बेसिक से करने में आपका सिलेक्शन नहीं है, ठीक। बेसिक से करोगे तो सवाल तो कर लोगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, इसलिए आपको नई अप्रोच तो सीखना ही पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आइए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपन कुछ सवालों को कल सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि पिता पुत्र की वर्तमान आयु 9:4 है और 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 75 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? भाई पिता की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पर 9 है, तो सबसे पहले क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल चेक कर लो, ये पहला है, 9 का मल्टीपल वो कोई नहीं है तो पहला ही उत्तर हो जाएगा। अब आप चेक नहीं करोगे, ये अपना उत्तर हो गया। ठीक है, पेपर में बैठे हैं, ये अपना उत्तर हो गया। कितना अपन ने मल्टीपल किया, चेक और उत्तर आ गया। मान लीजिए ऐसा होता है कि 2 9 के मल्टीपल मिल जाते, ठीक है, तब भी अपन फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या करिए कि ऑप्शन ले लीजिए, मतलब 2 मिल जाते हैं तो एक ऑप्शन चेक कर लीजिए। 9 का कितना मल्टीपल, 9 का कितना है? 45 है, पिता की आयु 45 है, 9 का 5 गुना है तो 4 का भी 5 गुना हो जाएगा, 20। पुत्र कितनी हो गई? 20 आ गई। पिता की कितनी हो गई? 45। 5 साल बाद, 5 साल बाद कह रहा है तो 5 साल बाद का मतलब क्या है? दोनों में 5-5 साल जोड़ेंगे, ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा। याद रखो जब कभी कहे वो 5 साल बाद तो 5 साल में आपको दोनों में जोड़ना है, क्योंकि दोनों 5 साल बढ़ेंगे, पिता भी बढ़ेंगे और 5 साल पुत्र भी बढ़ेगा, तो 10 साल का अंतर आएगा टोटल उनकी आयु में। तो देखो अभी जोड़ कितना हो रहा है? अभी जोड़ हो रहा है तुम्हारा 65। कितना हो रहा है? 65 हो रहा है। इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 65। अब आप कह रहे हैं 5 साल बाद। 5 साल बाद का मतलब होता है कि दोनों में 5-5 जोड़ना है, मतलब 10 जोड़ना है, तो 10 जोड़ोगे तो 75 आ जाना चाहिए। देखो ये 75 आ रहा है 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद 75 आ रहा है, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। अब आपने ये भी चेक कर लिया, ठीक है, तो कितना आसान हो गया। और आप इस तरह चीज़ों को सोचना सीखें, और मेरा दावा है आपसे कि सबसे बेस्ट मेथड दूंगा आपको, सबसे बेस्ट, सबसे शॉर्ट। सिर्फ आपका ये सवाल को सॉल्व करना तो सभी जानते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि आप एसएससी वाले बंदे को हरा सकते हैं? आप हराना चाहते हैं तो आपको कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा सवाल। ये नहीं कि सवाल किया और बस सॉल्व करके आगे बढ़ गए, नहीं, सवाल में विचार करना है किस तरीके से पूछ सकता था वो सवाल। आपने ने ऑप्शन लिया, रीचेक भी कर लिया, मतलब अपना उत्तर ही सही है। पुत्र की पूछता तो पुत्र का 4 का मल्टीपल चेक कर लेते, राइट है। अच्छा, अब वो ये भी पूछ सकता था कि भाई पिता की वर्तमान आयु ये है, 5 साल पहले की पूछे तो पहले में 5 घटा देते। इसमें जो भी पूछता अपना आसानी से बता सकते थे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ अपन ने आज 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अपन ने, और 4 क्वेश्चनों में बहुत कुछ सीखे होंगे। ये मेरा ऐसा दावा है कि आपको बहुत अच्छे से सिखाऊं, पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें सिखाने की। और इसी के साथ ही अपन अब कल क्लास करेंगे कंटिन्यू। इसी के आगे के क्वेश्चन जो भी रहेंगे पूरे सॉल्व कराएंगे, पूरा प्रीवियस ईयर पूरा। हमारा सिखाने का उद्देश्य है कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू कई सारी लर्निंग दे सकें, कई प्रकार से के क्वेश्चन को सॉल्व करा सकें। ये नहीं कि आपने बस सॉल्व किया और आगे बढ़ गए, नहीं, आपको कई प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन को आपको रिवर्स लेके चलना है, ऑप्शन के थ्रू भी पकड़ना है, कहीं मल्टीपल चेक करना है, कभी आपको ये क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी पिकअप करना है, तो अपना उत्तर हो जाता है। ठीक है, इस तरह अपन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे और आगे भी अपन आगे क्वेश्चन को भी देख पाएंगे, क्योंकि एसएससी में हम आपको ये क्वेश्चन सरल लेने का ये मतलब है कि आपको यहाँ से कोई लर्निंग सिखाएं। उसके बाद अपन एसएससी के भी क्वेश्चन करेंगे और सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं। नमस्कार।